Hey guys, good evening. I hope all of you guys are doing well. तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के पॉइजन स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, पॉइजन स्टॉक्स वो होते हैं जो अगर मेरे पोर्टफोलियो में कुछ होता भी है तो मैं इसको पोजीशन को काटता हूँ या फिर मैं पूरा निकाल के फेंक देता हूँ, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसे पॉइजन स्टॉक्स होगा तो मतलब आपके कैपिटल मिस एलोकेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई वॉन्ट यू गाइज टू सिट विथ पेन एंड पेपर, और जो 3 कैटेगरी के बारे में मैं बोलने वाला हूँ इन पॉइजन स्टॉक्स, आप उनको ध्यान से लिख लो, ठीक है। पहला जो कैटेगरी का पॉइजन स्टॉक होता है वो कंपनी जो है वो है कि लॉस ही दिखाता है, ठीक है। मतलब इस कंपनी में कोई डायरेक्शनली आप देख नहीं सकते हो कि ये लॉसेस को मिनिमाइज करके प्रॉफिटेबल होगा या समथिंग। ये लॉस से लॉस ही दिखाता है, इसमें कुछ होता नहीं है। मतलब जो कंपनी हमेशा लॉस ही दिखाता है और लेट से कभी लॉसेस थोड़ा ज्यादा वाइडेंड हुआ, कभी थोड़ा कम वाइडेंड हुआ, लेकिन अल्टीमेटली देखोगे आप इसका स्टॉक कभी चलता नहीं, इसका स्टॉक गिर पड़े रहते हैं और मार्केट में इस स्टॉक के पीछे कोई डिमांड नहीं रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल है हमारा ओला इलेक्ट्रिक, और दूसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, बर्गर किंग। तो ये जो दोनों कंपनी, आप इनके पिछले मतलब ट्रैक रिकॉर्ड को देख लो, सिर्फ लॉस ही लॉस है। जितना भी एक्विजिशन कर ले बर्गर किंग वो इंडोनेशिया में जाके, या ओला भी जितना अभी बाइक से लेके अभी वो मोटर बाइक भी बना दे। पहले तो वो मतलब वो स्कूटी वगैरह बनाता था इलेक्ट्रिक मतलब व्हीकल में, अभी वो बाइक बना रहे हैं नो दैट, बट हु केयर्स, राइट। अगर तुम्हारे लॉसेस वाइडेंट होते जा रहा है, यू हैव नो मतलब प्लान्स टू लाइक टू रिड्यूस योर लॉसेस एंड उसको प्रॉफिटेबल ना बनाओ कंपनी को, तो मतलब शेयर होल्डर क्यों इंटरेस्टेड होगा कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट मिक्स क्या है, नया क्या लॉन्च कर रहे हो। नोबडी गिव्स अ शिट, ठीक है। सो पहले अब देखो, व्हेन आई से नोबडी गिव्स अ शिट, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप ऐसे नहीं सोचोगे तो आप पैसे गवा दोगे ऐसे कंपनीज में, उनके मैनेजमेंट के कहानी पे, ठीक है। बाय द वे, मेरा कोई ऐसे कंपनीज में कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ ओला एंड बर्गर किंग बिकॉज दे फिट इनटू दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉइजनस स्टॉक्स। दूसरा जो पॉइजनस स्टॉक्स है ये वो है जिनका पेस ऑफ ग्रोथ घट गया। मतलब मेरे एनालॉजी में मैं जैसे आपको सिखाता हूं कि गाड़ी का स्पीड घट गया, ठीक है। मतलब लेट से पहले वो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ हुआ करता था, पहले लेट से वो 20-30% से ग्रो करता था। मतलब गाड़ी का स्पीड लेट से 20 to 30 किलोमीटर पर आवर पे चलता था। लेकिन इन द रिसेंट पास्ट आप देखोगे कि रिसेंट पास्ट मतलब 6 महीने भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, आप देखोगे उसका गाड़ी का स्पीड घट गया फॉर एनी रीजन। मार्केट को उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब लेट से उसका गाड़ी का स्पीड घट के अब लेट से गाड़ी का स्पीड हो गया लेट से 10 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो कंपनी पहले 20-30% से ग्रो करता था सेल्स को, अभी वो सेल्स को ग्रो कर रहा है लेट से 4-5-6% से, या क्या पता उसका सेल्स डिग्रो हो रहा है। मतलब तब तो गाड़ी एकदम रुक गया, बिकॉज इफ योर सेल्स आर नॉट ग्रोइंग दैट मीन्स योर गाड़ी इज एकदम स्टैग्नेंट, द कार इज नॉट मूविंग, एंड इफ द सेल्स इज नेगेटिव मतलब लेट से सेल्स फेल बाई 10%, मतलब तुम्हारे गाड़ी तो रिवर्स गियर में पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी एक स्टॉक बन जाता है पूरा आपका पॉइजनस स्टॉक, ठीक है। अब इसका तो कितने सारे एग्जांपल्स आपके सामने आप देखे हो, जैसे फॉर एग्जांपल डीमार्ट का स्टॉक क्यों नहीं चलता है? बिकॉज कोविड से पहले डीमार्ट यूज्ड टू ग्रो एट अ मच हायर पेस। तब डीमार्ट का गाड़ी का स्पीड था 20-25 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका छोटे बेस में स्टोर एक्सपेंशन का रेट भी था ऐसे 15-20-25% से। लेकिन अभी अगर आप डीमार्ट का देखोगे, डीमार्ट को ओवरऑल सेल्स ग्रोथ हैव कम डाउन टू कितना बताओ? 15% से। ये वाला क्वार्टर में भी आपने वही देखा और रिसेंट पास्ट में भी आप वही देख रहे हो। मतलब डीमार्ट का गाड़ी का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से अभी 15 किलोमीटर पर आवर पे आ गया, स्टॉक चलना बंद कर दिया। दूसरे साइड में आपने एचडीएफसी बैंक देखे, मर्जर से पहले वो 20-22% से ग्रो करता था, लेकिन अभी मर्जर के बाद किस रेट से ग्रो कर रहा है? 8-10% से। और आगे जाके चलो 1-2 साल के बाद जब उसका क्रेडिट डिपॉजिट का रेशियो जो ठीक कर रहा है ना, राइट, ज्यादा डिपॉजिट लेके एंड एवरीथिंग, तो आगे जाके वो क्या करने वाला है? आफ्टर द मर्जर ये सब कुछ के बाद वो कितना ही ग्रो कर लेगा? 12-13% से ग्रो करेगा। तो जो बैंक मर्जर से पहले 25%, 23%, 22% से ग्रो करता था, अभी मर्जर के बाद अगर चलो इतने दिनों के बाद अगर मैं पकड़ भी लिया अगले फिस्कल से अगर वो 12% से भी ग्रो करता है अपने बुक को, फिर भी तो देखो स्पीड आधा हो गया ना। मतलब यहां भी वही सीन है कि 20 किलोमीटर पर आवर का गाड़ी अभी यहां पे 12 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। तो इसलिए आप देखते हो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक का क्या हालत है पिछले 4-5 साल से। दूसरे साइड में इतने मल्टीबैगर्स बन गए और यहाँ पे वही के वही पड़ा है, और इनका जो 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 सपोर्टर्स है वो तो 10-10% का गेंस में उछल कूद कर रहा है। लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट्स प्लेड, राइट। आप बड़े पैसे नहीं बना पाओगे अगर आपको ये पॉइजन समझ नहीं आएगा। और सोचो कोई भी स्टॉक में आपका यही पॉइजन एप्लीकेबल होता है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल मैं अपना पोर्टफोलियो कंपनी के बारे में बोल सकता हूँ, अभी वो नहीं है बिकॉज आई हैड टू कट इट आउट एंड फॉर द सेम रीजन ओनली। वो है कि रेड टेप करके जो कंपनी था, ठीक है। रेड टेप एक टाइम पे 20-25
28% से ग्रो करता था और वो मेरे को बहुत पैसा बना के देता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद रेड टेप का पेस ऑफ ग्रोथ घटने लग गया। आई थिंक फॉर द लास्ट 2 to 3 to 4 क्वार्टर्स में आप देखोगे वो 25% से 15% का, 10% का और इंजन बन गया। और इस बार अगर आप देखोगे, इस बार मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट Q4 ओवर Q4 में उसका तो हार्डली कोई सेल्स ग्रोथ हुआ। सो बेसिकली क्या है, रेड टेप का गाड़ी जो 25 किलोमीटर पर आवर पे जाता था अभी वो 0 किलोमीटर पे चल रहा है। मतलब क्या, चल ही नहीं रहा है, इसलिए उसका स्टॉक भी चलना बंद कर दिया। सो दिस इज ट्रू फॉर एनी कंपनी, इसलिए आपको बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या है, देखो मैं एक फुटवेयर कंपनी का एग्जांपल दिया, एक बैंक का एग्जांपल दिया, फिर अगर मैं और बात करूं एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का देख लो, राइट। ये पूरे पेंट सेक्टर में देखोगे सबका गाड़ी का स्पीड घट गया ना, राइट। इतने कंपटीशन, इन्फ्लेशन, इतने सारा जो प्रॉब्लम्स आया। तो जैसे बर्जर पेंट्स पहले 20% इंजन था जब स्टॉक पैसा बनाता था, अभी बर्जर पेंट इज 5% का ग्रोथ इंजन, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। एशियन पेंट्स का वही, एशियन पेंट्स का गाड़ी तो पीछे जा रहा है। एशियन पेंट्स का तो सेल्स डिग्री बाई 5 और 6% से, पिछले 2-3 क्वार्टर से सेल्स आर फॉलिंग ऑन अ YOY लेवल इन दैट क्वार्टर। तो एशियन पेंट्स का क्या प्रॉब्लम हुआ, एशियन पेंट्स का गाड़ी तो रिवर्स में पीछे जा रहा है, इसलिए देखोगे पैसा बनाना बंद कर दिया, राइट। तो ये बनता है दूसरा कैटेगरी। तो अभी तक हमने क्या सीखा, पहले जो कैटेगरी का है वो है सबसे वर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। मतलब कंपनी लॉस खाता है, लॉसेस बढ़ते जाता है और उसका आप देखोगे कि लाइक कोई नामो निशान नहीं है कि लॉसेस घटाने का। कॉन कॉल में भी आप देखोगे मैनेजमेंट इधर के बातें, प्रोडक्ट मिक्स के बातें, इधर के बातें, उधर के बातें करेगा, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा कि हमारे कंपनी का प्रॉफिटेबल होगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल और भी है कि लाइक जोमेटो का स्टॉक कब से चलने लग गया, आप बताओ। जब जोमेटो का मार्केट में समझ में आ गया कि जोमेटो का ओवरऑल लेवल पे, एट अ बिजनेस लेवल पे ये लॉस से प्रॉफिटेबल बन रहा है, राइट। तो इसीलिए तो जोमेटो का स्टॉक चला, वरना जोमेटो का स्टॉक आज भी 50 रुपए के रेंज में पड़ा रहता, ठीक है। ये ओला के तरह, और या फिर आपका ये क्या बोलते हो दूसरा नाम आपका रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। एक और कंपनी का याद आ गया, वो है कि खाने पीने के साथ लिंक्ड है, वो है कि बारबेक्यू नेशन। हमेशा लॉस दिखाता रहता है, प्रॉब्लम करता रहता है, ठीक है। कभी 2 दुकानें खोलता है तो 3 दुकानें बंद करता है। सो माय पॉइंट इसके लिए ऐसे स्टॉक्स का भी पैसा नहीं बनाता है, ठीक है। ऑफकोर्स ट्रैक करो, लेकिन ट्रैक करके अगर आपको एकदम डेफिनेटिव कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है कि आगे इंप्रूवमेंट आने वाला है, कोई कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के या डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करके ना, वरना आप इन स्टॉक्स में पैसा डालोगे सस्ता वैल्यूएशन देख के, गिरा पड़ा है देख के, और वही के वही आप नीचे पड़ के ही मर जाओगे। सो ये हो गया सबसे बुरा कैटेगरी, विच इज द लॉस कैटेगरी। दूसरा स्लो पॉइजन कैटेगरी वही है जिसका गाड़ी का पेस घट गया, ठीक है। ये जो रेड टेप, HDFC बैंक, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, जो स्टॉक्स पहले चलता था, डी मार्ट, अभी क्यों नहीं चल रहा है, उसका सेम रीजन। उससे एक और चीज आपको दिमाग में याद रखना है कि सोचो आज जो कंपनी बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है और पैसा बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा जिंदगी पैसे बनाएगा। सो टेक द लर्निंग्स फ्रॉम दीज कंपनीज, राइट, जो डी मार्ट एंड HDFC एंड ऑल दैट। एक टाइम पे लोगों को लगता था कि ये तो परपेचुअली पैसा बनाएगा, वी आर ऑल एंटाइटल्ड टू मेक मनी इन ऑल दी स्टॉक्स बिकॉज हमने तो खरीद लिया, राइट, और ये तो हमेशा पैसा बनाएगा। प्लस फंड मैनेजर्स भी इनके ऊपर कहानी बताते रहता था एंड एवरीथिंग। लेकिन द बिगेस्ट लर्निंग इज दिस कि अगर कंपनी का ग्रोथ मोमेंटम चली जाती है, अगर गाड़ी का स्पीड घट जाता है, तो उस स्टॉक से बाइंग प्रेशर चला जाता है, और उसके बाद अब कुछ भी कर लो, ठीक है, कोई भी कहानी रच लो, जितने भी बुक्स पढ़ लो, मैनेजमेंट का गीत गाओ, वो स्टॉक तो पैसा नहीं बनाएगा, ठीक है। मतलब आपका लाइफ पूरा मार्केट में मिजरेबल बना देगा। तो ये हो गया दूसरा कैटेगरी। और तो आज के जो भी स्टॉक्स है जो लेट से बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं, 40, 50, 60, 70% से ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू स्टॉप ट्रैकिंग दैट बिजनेस एंड यू क्लोज योर आइज एंड थिंक लाइक पूरे जिंदगी तो अभी यही पैसे बनाएगा। और यही सबसे बढ़िया लर्निंग है, ठीक है, हमारे एक्टिव इन्वेस्टिंग में। अच्छा, तो अभी हम आते हैं जो कि थर्ड कैटेगरी है, जो मैं देखता हूं कि ये वाला कैटेगरी जो सब लोगों को समझने में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, वो है कि ये जो कार रेस का एनालॉजी जो मैं पिछले 2 साल से बताया आ रहा हूं, राइट। ये कार रेस का एनालॉजी है क्या, बहुत सिंपल है, ठीक है। सोचो आप एक कंपनी हो, ठीक है, आपका गाड़ी है एक, ठीक है, और आपके साथ आपका जो पीयर ग्रुप है उनका भी एक करके गाड़ी है, और आप एक रेस में हो। सोचो कि आपका अगर कंपनी का गाड़ी का स्पीड लेस से 20 किलोमीटर है, मतलब पिछले एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करो, मतलब आपका कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 20% से आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपका गाड़ी का स्पीड कितना हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर पे चलने के बावजूद भी यू माइट स्टिल नॉट बी मेकिंग मनी फॉर शेयर होल्डर्स। क्यों? बिकॉज ये हो सकता है कि बाकी का जो रेस का गाड़ियां है वो सब आपके रेट से ज्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं। मतलब कि उनका जो गाड़ी है उनका स्पीड आपके गाड़ी से ज्यादा हो। मतलब इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग एट से 25% और इन स्पाइट ऑफ हैविंग योर कार स्पीड एट 25 किलोमीटर पर आवर, you can still lose money in that stock market, in that one particular stock, if your peer groups are, let's say, racing ahead at 30 km per hour, 35 km per hour, 50 km per hour, 80 km per hour, 100 km per hour, ठीक है। सो इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ
सालों से। वेरी गुड एग्जांपल इज टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी ने कभी नहीं तो खराब रिजल्ट नहीं किया, हमेशा 20-22% से ही ग्रो करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों में कल्याण ज्यादा पैसे बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कितने सारे B2B कंपनीज है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आप देखोगे ये आपका स्काई गोल्ड टाइप का कंपनी है, पैसा बना रहा है। ये सब क्यों बना रहा है? बिकॉज दीज कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन टाइटन। समझ में आ रहा है? सो जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं देखता हूं, लेट्स से पीएन गडगिल, अगर पीएन गडगिल ने लेट्स से कल्याण और टाइटन, चलो टाइटन का एग्जांपल लेते हैं, अगर टाइटन से पीएन गडगिल भी सेनको, जैसे इस बार में क्या हुआ, मैंने एक वीडियो बनाया ना 3 दिन पहले कि वाइस टाइटन है पुअर स्टॉक आफ्टर Q1 का नंबर्स, यही तो हुआ ना, बिकॉज टाइटन 20% से ग्रो किया, देख के अच्छा लग रहा है। टाइटन का पेस नहीं घटा, जैसे सेकंड कैटेगरी में मैंने क्या बोला, पेस घट गया, लेकिन टाइटन का पेस थोड़ी घटा। टाइटन तो 20-22% से ही ग्रो करने वाला इंजन है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो कल्याण 31% से ग्रो किया, गडगिल 30% से, फिर उसके बाद आपका पीसी ज्वेलर्स 80% से, सो माई एंड सेनको 28% से, मतलब इन सबका गाड़ी आगे चल रहा है। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के लाइक टाइटन का पेस ऑफ ग्रोथ नहीं घटा, लाइक द फैक्ट के लाइक जैसे डीमार्ट का, एचडीएफसी बैंक का, बर्जर पेंट्स का घटा। लेकिन फिर भी आप देखे होंगे जब से नंबर्स आया है, राइट, आप देखोगे टाइटन का स्टॉक धड़ाम से गिर गया, 3800 से 3400 में आ गया। क्यों ये हुआ? ये इसीलिए हुआ, नॉट बिकॉज टाइटन का नंबर्स खराब है, बट बिकॉज टाइटन अभी अपने जो रेस है, रेस में 5th आ रहा है, 5th। उसके आगे जो B2C ज्वेलरी स्पेस में कुछ 4 कंपनीज ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आगे जाके ये सब थंगामाइल एंड यू नो आरबीजी, खजानशी, फिर उसके बाद आपका ये जो B2B का स्काई गोल्ड एंड ऑल दैट, ये भी शायद सब टाइटन से ही ज्यादा करेगा। सो बेसिकली पॉइंट यही है। अब आप बोलोगे क्यों भाई, मतलब मैं टाइटन से पैसा क्यों निकालूं, क्यों मैं इन कंपनीज में जाऊं, मैं टाइटन में ही खुश हूं। लेकिन यहां पे एक चीज आप भूल रहे हो कि दुनिया में पैसा लिमिटेड है, ठीक है, और मार्केट में हमेशा लोग आते हैं सेफ्टी के लिए नहीं। जो आप सोचते हो ना ये मैरिको और एचडीएफसी लेके आप सेफ्टी के लिए बैठ रहे हो, मतलब आपका मेंटालिटी स्टॉक मार्केट का नहीं है, आपका मेंटालिटी फिक्स डिपॉजिट का है। आप फालतू का स्टॉक मार्केट में आके यहां पे वो मेंटालिटी लगा रहे हो, इसीलिए आपका यहां पे पैसा नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? मार्केट में आने के लिए आपको चाहिए हंगर, आपको चाहिए ग्रोथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी जिंदगी में पता है कि मेरे कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, ठीक है, सरकारी नौकरी ले लिया बस, ठीक है, तो मार्केट में आके भी आप वही मेंटालिटी दिखाओगे। सो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर, इसके मार्केट में लोग आते हैं ग्रोथ के लिए। समझ में आ रहा है? तो जो कंपनी लेट से 20% से ग्रो कर रहा है, अगर उसके आसपास के कोई लेट से 20% से ग्रो नहीं कर रहा है, देन दैट 20% विल लुक गुड। मतलब कार रेस में वो 20 किलोमीटर पर आवर पे भी वो जीत रहा है। एक स्टॉक का मैं बात बोल सकता हूं जो पिछले 1 क्वार्टर पहले तक भी बहुत अच्छा था, वो है कि डोम्स लिमिटेड, ठीक है, सॉरी डोम्स इंडस्ट्रीज, ये राइटिंग इक्विपमेंट एंड ये सब जो बोलो ना, ये सब पेस्टेल और वाटर कलर और ये सब पेंसिल और पेन बनाने वाला जो कंपनी है, ठीक है। सो डोम्स हमेशा 20% के रेंज से ही ग्रो किया, 20-22-25% के रेंज से ग्रो किया। लेकिन डोम्स का स्टॉक आप देखोगे बहुत पैसा बनाया आईपीओ के बाद से, इवन एट अ हाई पी। क्यों? बिकॉज डोम्स का जो कॉम्पिटिटर्स है उनका गाड़ी चलती ही नहीं थी, ठीक है। कैमलिन का कोई ग्रोथ नहीं है, लिंक का कोई ग्रोथ नहीं है, फिर सेलो का भी जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला सेगमेंट है सेलो वर्ल्ड का, तो उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं डोम्स का बता रहा हूं, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मुझे लगता है कि फ्लेयर थोड़ा कमबैक मार रहा है और यहां पे डोम्स का पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा घट गया, उनका गाइडेंस भी उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। बट एनी विच वे समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे एक तरफ डोम्स इतना पैसे बना दिया बिकॉज डोम्स का कोई कंपटीशन था ही नहीं उसी ग्रोथ रेट में, और टाइटन जो उसी रेट से गाड़ी को भगा रहे 20 किलोमीटर पर आवर, राइट, डोम्स और टाइटन। लेकिन यहां पे टाइटन ज्यादा पैसा क्यों नहीं बना पाया इन दैट सेम 1.5-2 years के रेंज में? बिकॉज के टाइटन से ज्यादा रेट से ग्रो करने वाले ज्वेलरी स्पेस में बहुत सारे कंपनीज है। तो द सेम स्टोरी गोज एनीवेयर। बाय द वे सेकंड कैटेगरी में एक और बहुत अच्छा एग्जांपल रिसेंट, वो तो है ट्रेंट। मैं तो बोल के थक चुका हूं, राइट। ट्रेंट इज अनदर ग्रेट एग्जांपल कि जो कंपनी 60% से ग्रो कर रहा था, ट्रेंट का गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, लेकिन अभी आप देख रहे हो Q1 का जो अपडेट आया, ट्रेंट का गाड़ी अभी 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। मतलब क्या? ट्रेंड का इमेंस स्लो डाउन हो गया अपना स्पीड में। देखो स्टॉक का क्या हालत हो गया, एक टाइम पे 9-10 हजार का था, अभी देखो 5,000 में लुढ़क के गिर गया। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड बंद हो जाएगा, इसका मतलब यही है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको मार्केट में देखना है, किस तरीके से आपको ट्रैक करना है और किस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को चेंजेस करनी है। तो अगर आपने मेरे पोर्टफोलियो एनालिसिस का वर्कशॉप नहीं लिया ना, वो ले लो, बिकॉज मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखा के उसमें सारे चेंजेस क्या क्या किया वो मैं आपको दिखाया, राइट। वरना क्या है ना, बिना प्रैक्टिकल के ना आपको समझ नहीं आएगा, सब कुछ थ्योरी लग जाएगा। लेकिन आई के सबको समझ में आया, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस का वर्कशॉप तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेके उसको एक दिन का है, एक दिन का काम है, बैठ को देखो। देखने के बाद ना आपको ये सारे जो भी
ये जो स्लो पॉइजन स्टॉक्स है, ये जो गंदे स्टॉक्स में उनको बोलता हूं जो पैसा नहीं बनाता है, ठीक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है वो स्टॉक्स का मैनेजमेंट कितना है, कितना डिविडेंड दे रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं, लेकिन क्योंकि जिस कंपनी का ग्रोथ रेट घट जाती है ना, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे टाटा ग्रुप का स्टॉक तो बोलता था ट्रेंड को, ठीक है। देखो टाटा ग्रुप का स्टॉक टाइटन भी है, घंटा फर्क पड़ता है मार्केट को कि तुम टाटा बिरला चला रहा है या मेरा पापा चला रहा है या कोई भी चला रहा है, समझ में आ रहा है। मार्केट को चाहिए सिर्फ ग्रोथ। ये सब कहानी पे देखो, ये सब फंड मैनेजर्स लोग बुक्स लिखते हैं, बुक्स बेचते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट को चाहिए सिर्फ ग्रोथ। तो ये जो 3 कैटेगरी मैंने बोला, एक है जिसका लॉस में ही पड़ा है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिया मैंने। दूसरा कैटेगरी जिसका गाड़ी का पेस घट गया है, गाड़ी का स्पीड घट गया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या, बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, सेम चीज, राइट। मतलब इतने सिंपल करके समझा के दे रहा हूं और इतने सारे एग्जांपल दिया। और तीसरा कैटेगरी यही है कि तुम तो अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हो लेकिन तुम्हारा पीयर्स तुमसे ज्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं, जैसे टाइटन वहां पे बनता है, ठीक है। तो आगे सबको समझ में आया कि मेरा मेनली है ऐसे 3 कैटेगरी के स्टॉक्स को अवॉइड करने का, ठीक है। आई एम वेरी मच ओके विद द कंपनी जो लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है, मैं उसमें पैसा डालूंगा, बहुत पैसा बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं लॉस में कंपनी में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं लॉस में पैसे तभी डालूंगा जब मैं डायरेक्शनली देख रहा हूं कि लेट से कंपनी डेट चुका रहा है, या लेट से फॉर एग्जांपल कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है और मैनेजमेंट का कोई डिसाइसिव पावर है कॉन कॉल में कि वो बोल रहा है कि बाय दिस टाइम लेट से हम अपना ईबिट लॉस से ईबिट प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर उस टाइम पे पैट लॉस से पैट प्रॉफिट में आ जाएंगे। आई नीड सम डिग्री ऑफ क्लैरिटी एंड आई नीड अ लॉट ऑफ केपेक्स एंड आई नीड टू सी द प्रोडक्ट्स डूइंग वेल एंड आई नीड टू हियर अ गुड कॉन कॉल, राइट। लेकिन तुम अगर कॉन कॉल में इधर उधर का बातें कर रहे हो और तुम्हारा लॉसेज से और लॉसेज बढ़ रहा है, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड विथ यू, बट आई एम गोइंग टू ट्रैक यू, समझ में आ रहा है। बिकॉज हु नोस कल ये ओला में बहुत पैसा बन सकता है, ठीक है, हु नोस बर्गर किंग इंडिया में बहुत पैसा, मतलब ये रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में बहुत पैसा बन सकता है, बारबेक्यू नेशन में बन सकता है। सो जैसे मैं ये बता रहा हूं आज का जो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, मतलब जो ये 3 कैटेगरी में नहीं आता है, जो लेट से आपके पोर्टफोलियो में मेरे पोर्टफोलियो में है, ठीक है, वो शायद आज अच्छा है, कल क्या पता वो उसका हालत हो जाए वो सेकंड कैटेगरी की तरह, मतलब पेस ऑफ ग्रोथ घट जाए और वो डीमार्ट की तरह, एशियन पेंट्स की तरह, एचडीएफसी की तरह, ट्रेंड की तरह बन जाए, तब हमें काट काट के निकालना पड़ेगा, वरना तो भाई हमारे पूरे पैसा फंस जाएगा। हम क्या देखेंगे कि हमारा तो भाई इतना प्रॉफिट बन रहा था और वही हम देखते रहेंगे, जबकि इंक्रीमेंटली हमारा स्टॉक कोई पैसा नहीं बनाएगा और स्टॉक स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो स्टॉक में बहुत पैसा बना भी रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे से ट्रैक करो, बिकॉज कल अगर उस कंपनी का हुलिया बदल गया, वो अगर इन तीनों कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी में आ जाता है ना, देन तो यूर फक्ड, ठीक है। अगर आप उसको नहीं बेचते हो तो देन यूर फक्ड, वरना इट्स एब्सोल्युटली ओके, 1 2 3 क्वार्टर में आप बेच के निकल जाओगे। जैसे मैं भी तो वही किया, रेड टेप को काट काट के मैं निकल गया, सिंपल सी पॉइंट है। और मैं कहीं और जगह आज पैसा बना रहा हूं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, मैं सिर्फ रेड टेप को ट्रैक करता हूं। एंड फ्यूचर में कभी और रेड टेप में ग्रोथ आता है तब मैं घुसूंगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा उस कंपनी के साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मतलब पैसा बनाने का, है ना, तो मैं उस एक्सपीरियंस को भी यूज कर पाऊंगा। सो एनी विच वे, तो ये हो गई बात कि जो बुरा कंपनी आज है, जो मैंने आज नाम बताया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी बुरा रहेगा। और आपका पास जो अगर कोई हाई ग्रोथ वाला कोई इंजन है जो आज लेट से पैसा बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर पैसे बनाएगा। सो पूरा फ्लेक्सिबल बनना है और यही एक्टिव इन्वेस्टिंग है। तो मेरा जो वर्कशॉप है, राइट, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप या पोर्टफोलियो एनालिसिस का वर्कशॉप, मैं उनमें यही सिखाया आपको, ठीक है। तो आराम से वो वर्कशॉप ले लेना, पोर्टफोलियो एनालिसिस का वर्कशॉप लेना ही है, वरना क्या होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो पॉइजन स्टॉक्स है, ये पॉइजन स्टॉक्स के साथ करा क्या जाता है। दैट इज वाई कटिंग एलोकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और बाय द वे फ्राइडे को मैं और प्रेरणा एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं इसके ऊपर। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम अ प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत मजा आएगा, ठीक है। स्कूल कॉलेज में अपने बेस थ्योरम पढ़े थे, आई स्टिल रिमेंबर, राइट, मुझे तो बेस थ्योरम पता है और मेरा स्टैटिस्टिक्स भी एडिशनल था, ठीक है। सो फिर उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं कि लाइक अगर आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक सेंस भी है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब जो बेस थ्योरम है, उसके ऊपर ये एक्टिव इन्वेस्टिंग पूरा बेस्ड है। तो बहुत मजा आने वाला है वो सेशन, मैन, डोंट वरी। ये कोई मैथमेटिकल सेशन में नहीं करने वाला, इट विल बी लाइक एकदम जैसे हम बात करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको सिनेरियोस को देख देख के हमको डिसीजन लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग, सेलिंग, एडिंग मोर, कटिंग पोजीशन या कीपिंग इट लाइक दैट एज इट इज
फॉर एवरी स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, बिकॉज एक्टिव इन्वेस्टिंग इज नॉट दैट इजी। एक्टिव इन्वेस्टिंग में अगर लेट से अगर आपने इग्नोरेंट हो गया, या अगर आपको ये प्रोबेबिलिस्टिक सिनारियो समझ में नहीं आ रहा है कि कब ऐड करना है कब माइनस करना है, देन फॉर यू टू जनरेट अल्फा बिकम्स डिफिकल्ट। बट एनी विच वे आई वांट यू गाइस टू take the investment checklist workshop, take the portfolio analysis का workshop and be ready, because अभी Q1 FY26 का earning season आ रहा है and literally I can tell you this, वो workshops देखने के बाद you will completely understand the game और आपको कोई background की जरूरत नहीं है। चलो, तो I hope आपको ये वीडियो हेल्प हुआ, because सुबह वाला वो वीडियो के बाद लोग मुझे बोल रहे थे कि जब मैंने बोला कि कोटक महिंद्रा बैंक इज काइंड ऑफ अ पॉइजन स्टॉक, ठीक है, बिकॉज कोटक महिंद्रा बैंक वो सेकंड कैटेगरी में आता है बाय द वे, क्योंकि पहले कोटक महिंद्रा बैंक 20-25% से ग्रो करता था। अभी कोटक महिंद्रा बैंक का देखोगे 13-14% से ग्रो करता है और उसका आरओई भी नीचे की तरफ आते रहता है। आई हैव सीन द आरओई फॉल फ्रॉम 15-16% टू अभी 12-13% के रेंज में। ऑफ कोर्स उसका अनसिक्योर्ड लेंडिंग में इतने सारे इश्यूज है, उनका ऐप बंद करवा दिया, मतलब वही क्रेडिट कार्ड वगैरह में ग्रोथ वगैरह चला गया, तो हाई यील्डिंग जो उनका जो लोन्स था वहां पे प्रेशर आ गया उनका। सो वही वाला पॉइंट है। चलो, कोटक का एनालिसिस नहीं करते यहाँ पे, बट सिंस द आरओई इज कमिंग डाउन एंड कोटक का गाड़ी का स्पीड इज कमिंग डाउन फ्रॉम 20-25 तो अभी कितना है 13-14% से गाड़ी, मतलब 13-14 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रहे हैं। सो ऐसे एज यूजुअल आपने देखा राइट, कोटक का 3-4 साल में स्टॉक हार्डली कोई पैसा बनाया, एंड दैट्स द सेम स्टोरी विद एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स एंड all these stocks that you can think of. So any which way, चलिए, I hope this video was helpful for you. पॉइजनस स्टॉक से दूर रहना है और उसके लिए आपको बहुत फ्लेक्सिबल माइंड रखना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी अच्छा स्टॉक पॉइजनस बन सकता है एंड बहुत पॉइजनस स्टॉक्स अच्छा भी बन सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, ट्रैक एवरी कंपनी दैट यू कैन फाइंड, बहुत मेहनत करो और तभी जाके आपको पोर्टफोलियो में मतलब बड़ा पैसा बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।